कहानी की शुरुआत कहानी दो गरीब और आलसी लोगों की है। घीसू और उसका बेटा माधव। दोनों मजदूर हैं, लेकिन काम करने से ज्यादा समय भीख मांगने और दूसरों से उधार लेने में बिताते हैं। वे गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहते हैं। माधव की पत्नी बुधिया गर्भवती है और प्रसव पीड़ा में तड़प रही है। पर दोनों बाप बेटे आग के पास बैठकर आलू सेंक रहे हैं और औरत की चीखें सुनकर भी कोई परवाह नहीं करते। भाग दो, औरत की मौत। रात भर बुधिया दर्द से कराहती रहती है। घीसू और माधव सोचते हैं, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं बुधिया मर चुकी है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी। दोनों रोते नहीं, बस एक दूसरे को देखते हैं। फिर सोचते हैं, अब कफन चादर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं। भाग 3। पैसे का इस्तेमाल। वे गांव के जमींदार और लोगों से जाकर बुधिया के कफन के लिए चंदा मांगते हैं। लोग उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, क्योंकि सबको दया आ जाती है। लेकिन जैसे ही पैसे मिलते हैं, दोनों बाप बेटे सोचते हैं, कफन से क्या होगा, वो तो मर गई, अब उसे क्या फर्क पड़ेगा। और वे उन पैसों से शराब पीने चले जाते हैं। शाम को शराब खाने में दोनों नशे में डूबे गाने लगते हैं, वो अब स्वर्ग में होगी, आराम से, हमें भी अच्छा लग रहा है। भाग 4। अंत। कहानी का अंत बेहद मार्मिक और चुभने वाला है। मुंशी प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी और भूख इंसान को इतना कठोर बना देती है कि वह संवेदना खो देता है। घीसू और माधव अब अपने दर्द को भी शराब में डुबो चुके हैं और इंसानियत की आखिरी झलक कफन के साथ दफन हो जाती है। आउटरो। समापन। कहानी कफन हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी समाज की बेरहमी और गरीबी मिलकर इंसान से उसका दिल, उसका ज़मीर और उसकी इंसानियत सब छीन लेते हैं। और इसीलिए कफन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है, जिसमें हम अपने समाज का सबसे अंधेरा चेहरा देखते हैं।